हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पारा मेडिकल 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हम हर वीडियो में दो सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। जैसे कि आज हम हिंदी और जीके का लिए हैं। तो हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 या 10 से 15 क्वेश्चन, और जीके का 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे और बेहतरीन से। तो देखते हैं कि कौन सा हमारे इस वीडियो को अंत तक देखता है। अगर आप अंत तक देखते हैं तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि बोले वचन मनुज अनुसारी किसने कहा। बोले वचन मनुज अनुसारी जो है दोस्तों, इनको किसने कहा। ए रावण, बी राम, सी भरत और डी हनुमान। तो यह शब्द किसने कहा, बोले वचन। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा राम ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भगवान राम ने कहा था और यह रामचरितमानस में है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कह रहा है कि रुबाई में कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होती है। रुबाई में ए में चौथी, बी में पहली, सी में दूसरी और डी में तीसरी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा तीसरी। कौन सा, तीसरी दोस्तों होती है। तो रुबाई जो है ना, यह उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन शैली के हैं। तो ये है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी काफिया मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति में छंद होती हैं। तो पहली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों में क्या होता है दोस्तों। तो इन तीनों में जो है ना तुक होता है। क्या होता है, तुक यानी कि काफिया होता है। आप याद रखिए, काफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि दोनों को एक ही काम मिला में कवि जो है ना वह किस और किस बात कर रहा है। कहता है कि दोनों को एक ही काम मिला में, ये जो है ना ये इसमें जो है ना कवि किस और की बात कर रहा है। ए किस्मत, बी दोस्त, सी पिता और डी माँ। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर है किस्मत की बात कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्ना शब्द का अर्थ है। ए कविता लिखना, बी भैंस चराना, सी भोजन करना और डी पढ़ाई करना। तो जिम्ना जो शब्द है ना दोस्तों, जिम्ना शब्द इनका अर्थ है भोजन करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ए आम्रवृक्ष, बी निर्भय, सी सर्वप्राप्त और डी महापुरुष। तो दोस्तों अवयवी भाव पुरुष पूछ रहे हैं दोस्तों। तो अवयवी भाव पुरुष जो है ना इसमें वह है निर्भय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, निर्भय। दोस्तों अवयवी भाव क्या होता है, निर्भय। अवयवी भाव समास है। इसका विग्रह जो है ना बिना भय का, निर्भय मतलब बिना भय, किसी का भय नहीं, डर नहीं होता है। दोस्तों महापुरुष जो है ना, यह महापुरुष यानी कर्मधारय समास होता है। महापुरुष क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्वर्ग प्राप्त है। क्या है, स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। यह दोस्तों तत्पुरुष है। क्या है, तत्व पुरुष है दोस्तों, आप याद रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए में है सृष्टि, बी में है पूज्य, सी में है दोस्तों प्रादेशिक और डी में है साहस। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है कौन सा है। तो दोस्तों साहस है, यही अशुद्ध शब्द है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, साहस होगा। क्या होगा, साहस होगा, ना कि साहस होगा, साहस। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए दंड, बी दया, सी माया और डी सभा। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से दोस्तों कौन सा है। तो दंड जो है ना यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दया, सभा और माया, आप
बताइए कमेंट कर कौन सा लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा मुहावरा जो है वह सही नहीं है। ए ब्रश पढ़ना, बी अब तक होना, सी अब तक करना और डी अंक टूटना। मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, यानी कि मुहावरा जो है यहाँ पे सही नहीं है, वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही राइट आंसर है। अंक टूटना यह गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सब मुहावरा बरस पड़ना मतलब अति कूद होकर डांटना, अब तक होना का मतलब दोस्तों मरने वाला होना, और अब तक करना मतलब ताल देना मतलब कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि कर देते हैं थोड़ा देर में, उसको हटा देते यानी टाल देते हैं, तभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं किस एक में यन स्वर जो है ना दोस्तों वह संधि है। ए में गिरीश, बी में अव्यन, सी में पावन और डी में सदैव। यन स्वर संधि किस में है दोस्तों, तो यह दोस्तों अब नियम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि आत्मकथ्य किस कवि की रचना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी सुमित्रानंद पंत। तो आत्मकथ्य जो है दोस्तों यह किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसकी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की। दोस्तों यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी एक बहुत ही फेमस है दोस्तों अक्षर ज्ञान। सुभद्रा कुमारी चौहान अक्षर ज्ञान आप याद रखिएगा। तो दोस्तों अक्षर ज्ञान। और दोस्तों सुमित्रानंद पंत के बारे में आप जानते होंगे, 10th में आप पढ़े होंगे, तो इनका एक जो शीर्षक है वो आप लिखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा। ए निराला, बी हरिवंश राय बच्चन, सी बहादुर जफर और डी मुक्ति बोध। तो नीर का निर्माण कर किसकी आत्मकथा है दोस्तों, यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है। यह चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह जो है ना यह कौन सा अलंकार है। एम है अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी उपमा अलंकार और डी रूपक अलंकार। तो इनका राइट आंसर का अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए चेन्नई, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बिहार में हुआ था, और बिहार में कहाँ पे, तो बेगूसराय जिले के जो सिमरिया स्थान है वहीं पर हुआ था, सिमरिया गांव में दोस्तों। और इनका जो निधन हुआ ना तो 1974 में हुआ था, 1974 में। जन्म कब दोस्तों, 1908 इसमें हुआ था, 1908 में। कहाँ पे, सिमरिया में, आप याद रखिएगा, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों कि कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। ए पंकज, अरविंद, अंबर, बी जलद, राजीव, मनोज, सी सरोज, पंकज, अरविंद और डी जलद, राजीव, सरोवर। तो यहाँ पे कमल के सभी पर्यायवाची हमको देना है। तो कमल के सभी पर्यायवाची कौन सा होगा दोस्तों, सरोज होगा, पंकज होगा, अरविंद होगा। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे भी पंकज है, यहाँ पे भी अरविंद है, लेकिन अंबर नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों मनोज, यह तो होगा ही नहीं। यहाँ पे जलज, राज, यहाँ पे ई भी नहीं होगा। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। जोशीला, जहरीला, जारीला और डी जाहिला। तो दोस्तों यहाँ पे इनको जोड़ने से जो बनता है ना शब्द, वह शब्द बनता है जहरीला। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, जहरीला। तो चलते हैं अब हम दोस्तों अपने नए टॉपिक की ओर। यहाँ पे नए टॉपिक है सामान्य ज्ञान का, इससे 20 क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको भी अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला इसमें कह रहा है
1 टन किसके बराबर है? तो दोस्तों 1 टन किसके बराबर पूछ रहा है? ए में 5 क्विंटल, बी में 1000 किलोग्राम, सी में 100 किलोग्राम और डी में 2 क्विंटल। तो दोस्तों यहाँ पे 1 क्विंटल कहते हैं, 1000 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 क्विंटल कहते हैं। आप याद रखिए 1 क्विंटल कहते हैं। तो हमको 1 टन यहाँ पे बताना है ना, तो 1 टन जो है ना, 1 टन दोस्तों यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। 1000 किलोग्राम। क्विंटल अगर पूछ दे ना, क्विंटल, तब दोस्तों आप 100 मारिएगा। जैसे आप लोग भूसा बेचते होंगे तो भूसा में क्विंटल आप ज़्यादातर यूज करते होंगे। जैसे चावल है, चावल में आप यूज करते होंगे। इसके बाद गेहूँ है, उसमें भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहते हैं। यहाँ पे 1 क्विंटल कहते हैं और 1000 किलोग्राम को 1 टन कहते हैं। क्या कहते हैं? टन। तो आप ऑप्शन नंबर बी से जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, INS विराट है एक, ए प्रक्षेपास्त्र, बी टैंक, सी हेलीकॉप्टर और डी विमान वाहक पोत। तो INS विराट जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसने वर्ष 1987 से 2016 तक भारतीय नौसेना में क्या किया? सेवा प्रदान किया, उसमें अपना योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना है दोस्तों कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी हेलीकॉप्टर शॉट से संबंध रखता है? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सचिन तेंदुलकर, सी विराट कोहली और डी रोहित शर्मा। तो हेलीकॉप्टर शॉट आप लोग सबसे ज़्यादा सुनते होंगे CSK मतलब धोनी, यानी कि दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का महेंद्र सिंह धोनी। क्या दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। इनको दोस्तों आप लोग प्यार से क्या कहते हैं? तो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। और आपका मन पसंदीदा कौन सा खिलाड़ी है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। इन चारों में A, B, C और D, इन चारों में अपना मन पसंदीदा खिलाड़ी का नाम कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ए उत्तराखंड, बी केरल, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं, तो दोस्तों यह कहाँ पे है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या फेरल के नियम का संबंध किससे है? ए पृथ्वी का तापमान, बी वायु की दिशा, सी समुद्र की लहरों की दिशा और डी वायुमंडलीय दाब। फेरल के नियम का संबंध किससे है? इनका संबंध है वायु की दिशा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, एरोमीटर मापता है? ए में है गति, बी तापमान, सी दाब और डी घनत्व। तो एरोमीटर जो है ना दोस्तों, यह मापता है घनत्व को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? एरोमीटर को क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर। क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यह घनत्व को मापते हैं। और आर्द्रता को दोस्तों कौन मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर दोस्तों है ना, हाइग्रो, ये आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता को मापता है। लेकिन हाइड्रोमीटर जो है ना, यह घनत्व को मापता है। घनत्व को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार और डी केरल। गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? तो यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। दोस्तों सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा मेला है यह भारत का। और सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? तो सोनपुर मेला। कौन सा दोस्तों? सोनपुर का मेला जो है सबसे बड़ा मेला है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या ना भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? ए नीम, बी नारियल, सी बरगद और डी पीपल। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछ रहा है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का बरगद, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? ए विजया लक्ष्मी पंडित, बी इंदिरा गांधी,
सी राजकुमारी अमृत कौर और डी इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री पूछ रहे हैं, तो दोस्तों कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। महिला में प्रथम प्रधानमंत्री, महिला में इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री। आप याद रखिएगा, मंत्री दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है कि ना कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 7, बी 9, सी 8 और डी 6। तो कर्क रेखा है ना, यह भारत के 8 राज्य, कितने दोस्तों? 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य से दोस्तों। पहला क्या है? राजस्थान है। दूसरा में दोस्तों राजस्थान। दूसरा में दोस्तों गुजरात। क्या दोस्तों? जी से गुजरात। और इसके बाद दोस्तों एम से मध्य प्रदेश। और इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, सी एस से छत्तीसगढ़। इसके बाद जे से झारखंड। और इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल, पी दोस्तों पी भी कर देते हैं, पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। क्या दोस्तों? मिजोरम। इन 8 राज्य से होकर गुजरता है। RGMCH जा, जी ए से जा कर देते हैं, RGMCH जा। पीबी ते में ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 8 राज्य यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं तो दोस्तों एक है मित्र पर गमछा। क्या दोस्तों? मित्र पर गमछा झार। क्या दोस्तों? मित्र पर गमछा झार, यह भी आप याद रख सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एलेक्सी नवेलनी कहाँ के विपक्ष के नेता थे? तो ये दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों रूस। कहाँ के? तो दोस्तों रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? ए टमाटर, बी अंडा, सी कपास और डी गेहूँ। तो सिल्वर क्रांति है दोस्तों ये अंडा उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से। और दोस्तों इन्हीं को रजत क्रांति भी कहते हैं। रजत क्रांति यानी कि यह भी किससे? मछली, मुर्गा और जो है ना अंडा, इन तीनों के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों आप गेहूँ देखिए, ये आप रबी फसल में आ जाता है। किसमें? रबी फसल में। टमाटर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको है। लाल क्रांति मांस तथा टमाटर उत्पादन में होता है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन में होता है। सिल्वर फाइबर क्रांति। और हरित क्रांति दोस्तों गेहूँ उत्पादन में, चावल उत्पादन में, ये सब हरित क्रांति 1967-68 में इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों हरित क्रांति की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ए 1936, बी 1920, सी 1939 और डी 1950। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना दोस्तों ये 1939 में शुरू हुआ था। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। और 1945 तक चला था। आप इनको भी याद रखिए, कभी आपको अंत भी पूछ देगा अंत कब हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है ना ये 1914 से 1918 तक चला था। आप ये भी याद रखिए 1914 से 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए 1945 में, बी 1930 में, सी 1980 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सीवी रमन को रमन प्रभाव, किसके लिए दोस्तों? रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था दोस्तों? तो 1930 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1930 ईस्वी में। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन इनको कहते हैं, पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि दोस्तों रमन प्रभाव के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या मोहनजोदड़ो का अर्थ है? ए पसंदीदा घर, बी मुद्राओं का टीला, सी रहने की जगह और डी एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मुर्दों का टीला, यानी जो मर जाता है उनको जब दफनाते हैं तो वहीं पर दोस्तों इस तरह से बनाया जाता है ना, तो उन्हीं को कहते हैं मुर्दों का टीला। आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो है ना यह सिंधु नदी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। और इनकी खोज 1922 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में राखल
दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो कथन है दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो, क्या दोस्तों? करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद हे राम ये भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो यह भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। इसके बाद यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज किया था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है जुरासिक पार्क पुस्तक के लेखक कौन है? ए माइकल क्रिस्टल, बी एडम स्मिथ, सी रमन मिट्टल और डी सभी। तो जुरासिक पार्क पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो है माइकल क्रिस्टन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी शुद्ध लोकतंत्र, सी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और डी सामाजिक लोकतंत्र। तो आधुनिक लोकतंत्र को जो कहा जाता है दोस्तों इनको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष बिना प्रत्यक्ष के, अप्रत्यक्ष है मतलब। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहे हैं मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा का जो क्षरण होता है दोस्तों इनको कैसे रोक सकते हैं? ए वृक्षारोपण द्वारा, बी वन उन्मूलन द्वारा। इसके बाद दोस्तों सी भी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सी में दोस्तों आपका ऑप्शन जो है दोस्तों वो हम आपको दे रहे हैं उर्वरक के अत्यधिक उपयोग द्वारा, और डी में दोस्तों है अतिचारण द्वारा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों वो होगा उर्वरक, क्या दोस्तों? उर्वरक के अत्यधिक दोस्तों उपयोग के द्वारा मृदा क्षरण को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह प्रीवियस क्वेश्चन आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर जरूर से जरूर अपनी राय बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।